हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि आज का वीडियो रहने वाला है एक अच्छे होलसेलर को आप कैसे पहचानेंगे। इस टॉपिक पे वीडियो रहेगा और वीडियो को आप अंत तक देखते हुए अगर कहीं भी इस वीडियो में कोई आपको ऐसा बात लगता है कि आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और इस वीडियो में आप कमेंट करके रेटिंग ज़रूर से दीजिएगा कि इस वीडियो से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। आप 1 से लेकर के 10 रेटिंग में से किसी भी नंबर को आप चूज़ करके कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज कल इतने सारे मार्केट में लोग हैं, इतने सारे व्यापारी हैं, सब अपने आप को मैन्युफैक्चर होलसेलर बताते हैं। क्या वे होलसेलर है, क्या वो मैन्युफैक्चरर है, इस बात का जानकारी जो है आपको स्टार्टिंग में नहीं होता है। जब आप दुकान करते हैं, दुकान स्टार्ट करते हैं, तो इस वक्त जो है ये काफ़ी चुनौती से भरा हुआ समय रहता है कि एक अच्छे होलसेलर को पकड़ना, एक अच्छे होलसेलर से सामान लेना और उस सामान को अपने दुकान पर ला करके सस्ते रेट में बेचना, ये काफ़ी बड़ा चैलेंजिंग हो चुका है। हर कोई दुकानदार जो कि मार्केट में है वो होलसेल करते भी हैं या नहीं करते हैं, इसका जानकारी आपको नहीं रहता है स्टार्टिंग में। तो आप क्या होता है कि आप जाते हैं मेन जो दुकानें होती हैं, मेन सड़कें पे जो दुकानें लगती हैं, तो उन दुकानों के पास जा कर के आपको बताया जाता है कि मैं होलसेलर हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। तो आप उनसे सामान लेने के लिए उनकी बातों में आप आ जाते हैं और सामान लेने के लिए सहमत हो जाते हैं। तो क्या आप इतना आसान समझ लिए हैं कि आपको डायरेक्ट मैन्युफैक्चर का लिंक मिल जाएगा? इतना आसान है मैन्युफैक्चर तक पहुंच जाना? भाई बहुत मुश्किल है, बहुत टफ़ चीज़ होता है ये। अगर कोई बंदा आपको एक जैसे कि एक 10 बाई 10 या 10 बाई 20 का जगह लेकर के वो अपने आप को मैन्युफैक्चरर बताता है, तो इससे बड़ा झूठ क्या होगा। हो सकता है मैन्युफैक्चरर हो, कोई दूसरे चीज़ का हो, लेकिन जो चीज़ आपको उसके दुकान में सारा आइटम दिख रहा है, साड़ी दिख रहा है, कुर्ता दिख रहा है, शर्टिंग शूटिंग दिख रहा है, तो ये सभी चीज़ें क्या वो होलसेलर जो है से कि खुद से मैन्युफैक्चर कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर आपको एक ऐसे व्यापारी से जुड़े हुए मिलेंगे जिन व्यापारी का जो है क्वांटिटी में काम होता है, ज़्यादा क्वांटिटी, जैसे कि एक ही डिज़ाइन में 1000 पीस, 2000 पीस, 3000 पीस, मतलब एक ही डिज़ाइन का एक ही कलर का उतना पीस वो लोग बनवाते हैं। तो ये चीज़ें जो है आप भी कर सकते हैं यदि आपके पास क्वांटिटी हो तो। लेकिन बात यहाँ पे आ जाता है, भाई अभी तो दुकान स्टार्टअप कर रहे हैं, 5-10 लाख रुपए लगा करके मैं इतना बड़ा इसके एक ही डिज़ाइन का 10 लाख का स्टॉक ला करके दुकान में मैं क्या करूँगा? तो ये चीज़ें हो जाता है। 10 लाख का एक ही सामान लेना या 10 लाख का 10 सामान लेना जिससे कस्टमर मेरा दुकान से लौट के ना जाए, तो ये चीज़ें हो जाता है कि आपको ढूंढना होता है। एक अच्छे होलसेलर को भी अगर आप ढूंढ लिए स्टार्टिंग में, तो उससे भी आप जुड़ करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो एक अच्छे होलसेलर होते कौन है? देखिए, मैं एक अच्छे होलसेलर की निशानी बता देता हूँ। एक अच्छे होलसेलर किसी भी एक आइटम में अपना पकड़ बना के रखते हैं। जैसे कि लेडीज़ आइटम की हम बात करें तो लेडीज़ आइटम में मोस्टली क्या बिकता है? साड़ी सूट बिकता है, ये 2 आइटम ज़्यादा बिकता है। तो साड़ी में क्या हो गया, अगर किसी होलसेलर के पास आप जा रहे हैं तो साड़ी का मत पूछिए, इतना भंडार आपको मिलेगा कि आपको ना करते करते साड़ी वहाँ से कम 100-150 पीस साड़ी आपको पसंद आएगा ही आएगा। तो अगर वहाँ से साड़ी आपको पसंद आ रहा है और रेट भी मार्केट से वहाँ पे सस्ता रहेगा, ये बात जेन्युइन बात मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि एक चीज़ स्पेशलिस्ट हो गया, वो साड़ी का स्पेशलिस्ट हो गया, उनके पास नया लेटेस्ट डिज़ाइन भी रहेगा और उनके पास रेट भी सस्ता रहेगा, तो ऐसे में उनको होलसेलर माना जाएगा। और वही अगर साड़ी का दुकानदार जो है वो सूट भी बेच रहा है, ब्लाउज, पेटीकोट, रूबिया, पोपलिन, जितना भी आइटम है ये सभी आइटम बेच रहा है वही 10 बाई 20 के कमरे में, 10 बाई 20 के शटर में, तो ये चीज़ शोभनीय नहीं लग रहा है। मुझे तो नहीं लगता है कि हाँ, अगर उनका अलग अलग गोडाउन है, एक चीज़ पोपलिन का अलग गोडाउन है, वहाँ पे आपको एक ही कलर के बहुत सारे जो थान हैं वो देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि सफ़ेद थान देखने को मिल रहा है, 50 थान सफ़ेद रखा हुआ है, 50 थान लाल रखा हुआ है, तो ऐसे में वो एक होलसेलर माना जाएगा। हालांकि सब आइटम अगर क्वांटिटी मैनेज करके रख रहा है तो भी। सूट वाले में क्या होता है कि आपको सूट वाले जो होलसेलर है वो केवल अपना सूट स्पेशलिस्ट ही रहता है। सूट उनके पास मिलेगा, तकरीबन आपको सस्ती से सस्ती सूट लेकर के महंगी से महंगी रेंज वाले जो सूट होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे। तो एक बात आपको क्लियर हो जाना है कि ये जो एक चीज़ में स्पेशलिस्ट बन करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इनके पास मार्केट से जो है से कि सामान सस्ता मिलेगा। प्लस में अगर आप एक बार जाते हैं वहाँ पे
वहाँ पे एक बार नज़र दौड़ाइएगा। किसी भी दुकानदार जो अपने आप को होलसेलर बता रहा है तो वहाँ पे एक नज़र दौड़ाइएगा कि कौन कौन से आइटम इनके पास है और वो कितनी क्वांटिटी में है। अगर एक ही आइटम का होलसेलर के पास में अगर 50-100 क्वांटिटी अगर है एक ही चीज़ का, जैसे कि मैं सूट का बात करूं तो एक डिज़ाइन के सूट में जो ऐसे कि 4 कलर आते हैं और एक बंडल वो बनता है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो वगैरह में भी आपको मैं दिखाया हूं सूट का बंडल वगैरह। तो उस तरीके का बंडल, जैसे कि एक ही सूट का जो बंडल है 4 पीस का बंडल, वो उनके पास कितना क्वांटिटी में है, यानी कि 100-200 क्वांटिटी अगर है बंडल करके, तो समझिए कि वो एक अच्छा होलसेलर है। इतना भी अगर यकीन आपको नहीं आता है तो फिर आप उस होलसेलर के पास जो ऐसे कि 10-15 दिन के बाद जाइए, 10 या 15 दिन के बाद जाइए और वहाँ पे देखिए ये अगला जो पिछले बार मैंने 4 पीस के जो बंडल 100 बंडल में इनके पास जो कुर्ता देखा हुआ था, तो वो अब कितना बच गया है। अगर पूरा अगर सेल हो गया तो और अच्छी बात है, या थोड़ा अगर 10-15 बंडल बच जाता है, सभी बंडल जो है सेल हो जाता है और उस बंडल के जगह पे नया कोई कुर्ता अगर लेकर के रखे हुआ है, तो समझिए इनका रेट जेन्युइन है और ये सही रेट में अपना सामान होलसेलर में रिटेलर को दे रहे हैं। तो ये चीज़ हो गया है। अगर मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं, अगर डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से जुड़ना चाहते हैं, तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से जुड़ पाना इतना आसान नहीं है। आपको होलसेलर के ऊपर एक लेवल आप सप्लायर तक पहुंच सकते हैं। सप्लायर को मतलब उनका भी एक अलग क्वांटिटी होता है कि आपको कम से कम जो ऐसे कि एक ही डिज़ाइन का कम से कम एक पार्सल जो होता है वो आपको एटलीस्ट लेना पड़ेगा। अगर एक ही डिज़ाइन के एक पार्सल लेते हैं तो उसका पैसा जो है कुछ ज़्यादा मोटा रकम हो जाता है। और आपके पास अगर पूंजी है तो वहाँ सप्लायर तक पहुँचिए। अगर कम पूंजी है, 5-10 लाख 15 लाख रुपया है, तो आप एक अच्छे होलसेलर को ढूंढिए। एक अच्छे होलसेलर के पास जाइएगा तो आपको मतलब बहुत ही रिस्पेक्टली वो 10-15 लाख का अगर कैश सेल कर निकालना रहेगा उस दुकानदार को, तो वो आपको बहुत ही अच्छा रेट देंगे। ऐसा रेट देंगे कि आपको जो ऐसे कि मार्केट में जो रेट जो सामान अगर दूसरा कोई अगर 100 रुपये में प्रॉफिट में भी बेच रहा है, तो आप नया दुकानदार करके 100 रुपये के प्रॉफिट में बेच लेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है कि हम 90-80 प्रॉफिट लेकर के ही अगर बेचे तो मेरा दुकान चलेगा। ऐसा नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा। अगर सारे लोग एक सूट पे 100 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हैं, तो आप एक अच्छे होलसेलर से जुड़ जाएंगे तो आप भी एक सूट के 100 रुपये प्रॉफिट लेकर के बेच पाएंगे। ये ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पास अच्छा होलसेलर का जो है चैन जुड़ गया है। एक अच्छा होलसेलर आपसे जुड़ गया है तो आपके पास सामान की कमी जो है वो कभी महसूस नहीं होगा। जब भी आप जो भी क्वालिटी का सामान उनसे आप अगर डिमांड करते हैं कि मेरे दुकान में ये सामान रनिंग कर रहा है, ये सामान मुझे और ला करके दे दीजिए, तो वो अगर उनके पास नहीं भी रहेगा तो वो कहीं से अरेंज करके वो आपको देने की कोशिश करेंगे। तो ये एक अच्छे होलसेलर की निशानी होती है। अगर सप्लायर तक पहुंच गए आप और एक पार्सल टू पार्सल आपको बेच पाने की कैपेसिटी है, अगर आप डेली का जो है 2-3 पार्सल इजी तरीके से बेच दे रहे हैं, तब जा कर के आप एक मैन्युफैक्चरर से आपका लिंक बनेगा कि मेरा महीने का कम से कम 1000 पीस या 2000 पीस सेलिंग है। उस हिसाब से आप उनके पास बात रखिए। उनका डिज़ाइन जो है हर एक एरिया में एक अलग अलग डिज़ाइन चलता है। जैसे कि नेपाल का डिज़ाइन कुछ अलग है, बिहार का डिज़ाइन कुछ अलग है, नॉर्थ बिहार का अलग, ऐसे डिज़ाइन जो है अलग अलग चलते हैं। अलग अलग एरिया में अलग अलग डिज़ाइन का और अलग कलर का चार्ट जो है वहाँ का होता है। एक ही कलर का एक ही डिज़ाइन का ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर नेपाल लोग कपड़ा नहीं लगाते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अगर आप अपने एरिया में एक अच्छे होलसेलर को ढूंढ पाएंगे तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा, क्योंकि उस होलसेलर के पास वही आइटम होगा जो आपके एरिया में बिकता होगा। आपके एरिया के लोग उस चीज़ को खरीदते होंगे, है कि नहीं। तो एक अच्छे होलसेलर का मिल पाना ये बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है और आप कोशिश कीजिएगा तो ज़रूर से मिलेगा। हर एक शहर में एक होलसेलर बैठे हुए रहते हैं। अगर उस शहर के होलसेलर से आपका नहीं जमता है तो आप एक लेवल ऊपर तक जा सकते हैं। जैसे कि मैं बात बताऊं, मेरे जैसे कि बिहार साइड में, मैं बिहार का रहने वाला हूं, तो बिहार का जो है ज़्यादातर लोग मुजफ्फरपुर में अपना होलसेल का मार्केटिंग करते हैं। तो मुजफ्फरपुर में कई सारे होलसेलर बैठे होंगे, तो उन सभी को एक बार टच करके लोग अपना सामान लेकर के आते हैं कि किनके पास कौन सा आइटम सस्ता होगा। मैं सिंपली बात बता दे रहा हूँ कि कोई होलसेलर किसी एक फील्ड में अगर बैठा हुआ है, यानी कि कोई होलसेलर कोई एक आइटम लेकर के बैठा हुआ है, तो जेन्युइनली है उसके पास उस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा अनुभव होगा और वो आइटम उससे सस्ता मार्केट में कोई दूसरा
दे नहीं सकता है। तो ये बहुत कम चांस होता है कि आपको उससे सस्ता दे। हो सकता है एक चीज़ सस्ता कर देगा लेकिन दूसरे में आपको महंगा ले लेगा, तो ऐसा भी होता है कई बार। तो इस चीज़ों से आप बच के रहिएगा। अगर आप दुकान करने से पहले किसी के यहाँ 2-4 महीने अगर आप जॉब कर लेते हैं किसी दुकानदार के पास में, तो वहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। कौन सा आइटम कितने में आ रहा है और कितने में बिक रहा है और कौन दे रहा है, ये सारा चैन आपको मालूम पड़ जाएगा। और धीरे धीरे आप अपना अगर कोई दुकान करना चाहते हैं तो उस वक्त आपको काफ़ी आसानी होने वाला है। तो यही सब चीज़ें था, एक अच्छे होलसेलर की पहचान क्या होती है आपको मैंने बता दिया है। वीडियो को रेटिंग ज़रूर से कीजिएगा कमेंट करके कि हाँ इस वीडियो से आपको कितना हेल्प मिला हुआ है। 1, 2, 3, 4 से लेकर के 10 तक कोई भी एक अंक लिख दीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आगे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैं वीडियो बनाने की पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय।